हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। आज तुम लोगों को एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। दैट वाज कि ब्रो, अगर तेरे को एआई का इस्तेमाल करना है एंड तू रेगुलरली एआई का इस्तेमाल कर रहा है एंड उसको इस्तेमाल करने की वजह से तू डम बनते जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, थंबनेल में भी लिखा है एंड मैंने टेक्स्ट में भी, थंबनेल टाइटल में भी लिखा है, मीन्स ऑफ इट वहाँ पर भी। सो क्या तू एआई का लगातार इस्तेमाल करने से डम बन जाएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा लॉन्ग टर्म में मैं देखते जा रहा हूँ ना, जो भी मेरे जैसे बंदे हैं। मैं अपने आसपास तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आसपास तो भाई किसी को पता ही नहीं है कि एआई नाम की चीज़ भी आ चुकी है। बट जो मेरे आसपास बंदे हैं, जो काइंड ऑफ कहूँ मैं एआई से अपडेटेड है एंड एआई से आंसर निकलवाते रहते हैं, एंड काइंड ऑफ मैं कहूँ उनके जो रिसर्च बेस्ड थिंग्स है, चाहे उनके स्कूल के प्रोजेक्ट्स हो या फिर मैं कहूँ उनके जो खुद के प्रोजेक्ट्स हो, स्क्रिप्ट लिखनी हो, सो वो एआई का इस्तेमाल करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, लाइट धूप बहुत ज़्यादा है। सो उस वजह से क्या हो रहा है कि तुम लोग डम बनते जा रहे हो। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है तुम लोगों से भी कि भाई, क्या एआई का इस्तेमाल करने से तू डम बनते जा रहा है? क्योंकि मैंने बहुत बार कह रखा ना तुम लोगों से कि भाई एआई का इस्तेमाल करो, एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने तुम लोगों से कह रखा होगा कि भाई एआई का इस्तेमाल करा करो, एआई इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड एज अ लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड जो बंदा एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लाइक आने वाले 2-4 सालों में उसको एहसास होने लगेगा कि भाई वो एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है और उसकी जॉब जा रही है इस वजह से। क्या तुम लोग को एआई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर वो तुम्हें डम बना रही है? एंड उसका भी जवाब देंगे कि भाई डम कैसे बना रही है। तो मैं सबसे पहले उसका जवाब देता हूँ कि भाई, क्या एआई तुम लोग को डम बना रही है एज अ लॉन्ग टर्म में? डेफिनेटली नहीं। एज अ लॉन्ग टर्म में वो तुम्हें डम नहीं बना रही है, बट तुम लोग को पता होना चाहिए कि वो कैसे तुम्हें डम बना सकती है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि वो तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकती है। ऐसे नहीं कि भाई ट्रांसफॉर्मर वाला सीन हो जाएगा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को लेके वो तुम्हें अटैक कर देंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसा सब सीन नहीं होगा। मैं सिंपल सी बात लेके चल रहा हूँ कि भाई, अगर तू उसे उस लहजे से इस्तेमाल करता है कि भाई इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे ऐसे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है जिससे मेरा फायदा होगा, लेकिन मुझे पता रहेगा कि भाई वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये जो भी है तुम लोग इस्तेमाल करते हो, वो एकदम एक्यूरेट है, लेकिन कभी कभार वो भी गड़बड़े कर सकता है। दैट फर्स्ट वन थिंग कि भाई उस पर तुम लोग को फैक्ट चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन के सहारे रहोगे तो एज अ लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत सारी कमियों का सामना करना पड़ेगा कि भाई तुम लोग टीचरों से डांट सुन रहे हो, एंड ऑल्सो अगर तुम लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो तुम्हारे व्यूज डाउन जा रहे हैं, बिकॉज वो नेचुरल पना अंदर से नहीं आ रहा, क्योंकि तुम लोग ने स्क्रिप्ट बेस्ड थिंग बहुत ज़्यादा ही लिख ली है। सो वो तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, बट दैट्स डिपेंड ऑन द क्रिएटिव माइंड कि तुम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। लेकिन मैं यहाँ उस सब चीज़ों की एज अ लॉन्ग टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाई, तू डिपेंड हो रहा है किसी चीज़ पे, डिपेंडेंसी तुझको अंदर से खा जाएगी। एज अ सीन की बात लेके चले कि भाई तू पूरा ही डिपेंड हो गया कि तेरे को कोई काम नहीं करना है। एज अ लॉन्ग टर्म की बात लेके चल कि तेरे को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ तेरे को कमांड दे रहा है एंड तेरे काम ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं। तू इमेजिन करके देख, तेरा जो भी दिनचर्या का काम है, जो भी तू बहुत बड़ा हर्डल समझता है कि भाई ये बहुत बड़ी परेशानी है कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं कैसे करूंगा, मुझे वहां जाना है, यहाँ जाना है, खाना पकाना है, सोच वो करके देने लगे हर कोई बंदा तेरे को। और वो एआई हो, तेरे को एक बंदा दे दिया गया हो जो तेरा सारा काम आसानी से करके दे दिया करे तेरे को। सो एज अ लॉन्ग टर्म में तुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तू जो स्किल्स करते हुआ आ रहा था, मे बी वो खाना पकाना हो, मे बी वो स्क्रिप्ट लिखना हो, मे बी थंबनेल बनाना हो, सो एज अ लॉन्ग टर्म में तेरे दिमाग में असर पड़ेगा एंड वो क्रिएटिव माइंड तेरा बंद होते जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी भाई डाटा फीडेड है उसके अंदर कि वो इस तरीके से डाटा इनपुट निकाल के दे पा रहा है, वो परफेक्ट निकाल के दे पा रहा है। इमेजिन करके देख, वो परफेक्ट निकाल के दे पा रहा है एंड तेरे दिमाग को कोई भी कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सो क्या हो, क्रिएटिव माइंड बंद हो जाएगा एंड वो उस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाएगा। सोच के देखना, तूने लास्ट टाइम ऐसा कौन सा काम कर रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा तेरे दिमाग में टेंशन हुई थी? तेरे को बहुत ही कम दिमाग में आंसर आएंगे, एंड जो भी आएंगे उसमें तू परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि इसको अगर टास्क नहीं देगा, इसको अगर परेशानियों का सामना नहीं करवाएगा, सो ये डम बन जाएगा और बंद हो जाएगा। थोड़ा मैं साइंटिफिक बात लेके ज़्यादा चल रहा हूँ बैकएंड में, बट मेरा सिंपल सादा मतलब ये है कि ब्रो, अगर तू इसको एज अ लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि अपना दिमाग को बंद करके कि भाई मेरे को अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना एंड जस्ट मेरे को इनपुट दे देना एंड मेरे को अपना काम निकलवा लेना, मेरे को अपना काम निकलवाने, उसके बाद मेरा काम डन। सो वो तो गलती कर रहा है, वो मैं बताने आया हूँ तेरे को कि भाई तेरे को लॉन्ग टर्म में सब कुछ चाहिए, तेरे को सीखना है, तेरे को आगे बढ़ना है इस फील्ड में, तो बढ़। एंड ऑल्सो साइड बाई साइड इसको लेके चल, तू किसी भी हॉबी में हो, तू किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन साथ ही साथ इस दिमाग को बंद नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं। मैं भी अभी थोड़े दिनों पहले ऐसे हुआ था कि भाई
मैं पूरा स्क्रिप्ट जनरेट करवा रहा हूँ एआई से, एंड ऑल्सो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि भाई मेरी वीडियो अच्छी भी बन रही है कि नहीं बन रही है उस स्क्रिप्ट के सारे। एंड ऑल्सो भाई मेरे को अपना रियल टच भी तो देना है। मैं चैट जीपीटी के जोक्स तेरे सामने क्रैक थोड़ी कर सकता हूँ भाई। मैं एक रियल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर से जो निकलेगा वो मैं ही तेरे को मेरे अंदर से जो निकलेगा वही मैं तेरे को बता सकता हूँ। जैसे अभी ये अटकने का पॉइंट हुआ, एंड दैट्स भाई ऑथेंटिसिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है, एक बंदे की यूनिकनेस आती है, एक पर्सनैलिटी आती है कि हाँ भाई ये बंदा डम है, इसको बोलना नहीं आ रहा है, इसको ये करना नहीं आ रहा है, कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहा है। सो वो चीज़ तेरे को सीखनी पड़ेगी, एंड ये चीज़ कोई तेरे को सिखा नहीं पाएगा। एंड तेरे सामने वो सब चीज़ें ला के दे दी जाए तेरे को एक बारी में, सो तेरा दिमाग उस तरीके से नहीं चल पाएगा जिस तरीके से अभी चल रहा है। एंड एज अ लॉन्ग टर्म मैं देखता हूँ भाई इसको कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि अगर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। मेरा सिंपल से कहने का ये वीडियो में मतलब था कि भाई अगर तू एआई का इस्तेमाल कर रहा है इस दिमाग के शटर को बंद करके, सो तेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। तेरे दिमाग में आगे से जो भी क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, तेरे दिमाग में आगे से जो मज़ेदार थॉट्स आते हैं, जो रियली में एक्शनेबल प्लान से हैं, बिजनेस प्लान से, बिजनेस आइडिया से, मे बी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का प्लान से, वो सब नहीं आएंगे आगे से। और तुझे डिपेंड रहना पड़ेगा उन्हीं सब चीज़ों पे जो ऑटोमेटिकली बनी हुई है, जो हमारे ही थॉट से कहीं ना कहीं बनी हुई है बैकएंड में। भाई हमारे ही थिंकिंग का इस्तेमाल करके, हमारे ही फ़ोन के फॉन्ट्स, थंबनेल, इमेजेस, ना जाने कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो बनी हुई है, एंड एट द एंड वो भी कॉपी। लेकिन तूने कभी इस दिमाग को कॉपी करने का मौका नहीं दिया जब से तू उस फील्ड में इंडल्ज हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मैं तेरे को कॉम्प्लेक्स करके नहीं बताना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ इतना है कि अगर तू इस्तेमाल कर रहा है एआई को, सो आंखें खुली करके कर, आंखें बंद करके नहीं करना है कि भाई जो भी लिखा हुआ है मैं मान लूँ, जो भी लिखा हुआ है मैं पहचान लूँ, एंड अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर ना लगाऊँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई अपनी क्रिएटिविटी बंदे नहीं लगा रहे, अपनी डीप थिंकिंग उसके अंदर नहीं डाल रहे। और इसमें करने में मैं कह रहा हूँ भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसको करने में कितना टाइम लगेगा? तूने मान ली कि भाई स्क्रिप्ट जनरेट करवा ली 5-10 मिनट की, स्क्रिप्ट जनरेट हो गई, एंड आफ्टर तुझे क्या करना है? उस स्क्रिप्ट को रिव्यू करना है, उसके फैक्ट चेक करने हैं, एंड उसमें सिर्फ अपनी डीप थिंकिंग डालनी है कि भाई इसको ऐसे तरीके से बोलना है, दैट्स इट। इसको ऐसे तरीके से बोलना है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान ले तूने होमवर्क करवाया उससे, एंड तूने होमवर्क अपने तरीके से करवाया कि भाई मेरा ये है, मेरे क्लास में ये सब चीज़ें, मेरी टीचर ऐसी है, एंड साथ ही साथ उसको इस तरीके से असाइनमेंट चाहिए, बस इसमें मेरा टेस्ट होना चाहिए। लाइक प्रॉम्प्ट जनरेटिंग, वो भी तो अपनी क्रिएटिविटी से जनरेट कर रहा है ना कि भाई मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरे को स्कूल के असाइनमेंट चाहिए। एंड कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं, मैं सिर्फ आंखें खुली करके चीज़ें करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल बंदों का दिमाग आंखें बंद करके करने में हो गया है। क्योंकि भाई ऑलरेडी हो रही हैं चीज़ें तो अपनी दिमाग क्यों लगाना, ऑलरेडी हो रही है तो अपना दिमाग क्यों पागलपंती में डालना कि भाई वो चीज़ वैसे, वो चीज़ वैसे। सो वो चीज़ मैं तेरे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, ओके यू आर यूजिंग इट, ओके यू आर कॉपिंग विद दैट, जस्ट यू हैव टू पुट योर लाइक डिफरेंट माइंडसेट, पुट योर क्रिएटिव थिंकिंग इन दैट, एंड दैट इज ओके। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तुम मुझे याद करेगा कि भाई हाँ ये बात ये बंदा बैंगनी टी शर्ट वाला तेरे को बता के गया था। आंखें खुली करके चीज़ें करनी बहुत ही कम बंदे मेरे ख्याल से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा हूँ समझाने में। धीरे धीरे करके उसको भी मेरे को सुधारना है, एंड तुम लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना है। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि हाँ भाई एआई का इस्तेमाल करना है, बट तुम्हें डम नहीं बनना है। तुम्हारे सामने खाना परोस कर रख दिया जाए ऐसा नहीं करना है। तो खाना बनाना भी सीखो, थोड़ा मिर्च मसाला डालना भी सीखो मेरे हिसाब से। हालांकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आगे तुम लोग की क्या राय है इस बारे में कमेंट्स करके बताना। एंड ऑल्सो 15 अगस्त आ रहा है, पतंग वतंग उड़ा रहे हो कि नहीं उड़ा रहे हो वो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।